मेरा नाम हबीब बलूच है और मैं जर्मनी के शहर राइने में रहता हूँ। बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हूँ। दुनिया की चौथी बड़ी मईशत और यूरोप की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले मुल्क जर्मनी में इस वक्त मरीज़ों की तादाद 95,000 से तजावज़ कर चुकी है। यानी अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद दुनिया में कोरोना के मरीज़ रखने के एतबार से जर्मनी का चौथा नंबर है। जर्मनी पिछले 3 हफ्ते से लॉकडाउन है। स्कूल बंद, तफरीही मकामात बंद, शॉपिंग सेंटर और मॉल्स बंद, लोग घरों पर महदूद हैं। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल का गुजरा। लोग बहुत परेशान थे। ख़रीदारी के लिए दुकानों पर बहुत रश था। ताहम इसके बाद सूरत-ए-हाल बेहतर हुई। अब 3 हफ्ते बाद सूरत-ए-हाल ये है कि लोग इत्मीनान से मौजूद हैं अपने घरों पे। मुल्क की चांसलर एंजेला मर्केल ने जब ऐलान किया कि हुकूमत लोगों को हर तरह की सहूलत फराहम करेगी, ताहम लोग सिर्फ एक काम करें, घरों पर रहें, हुकूमत से ताउन करें। इस ऐलान के बाद सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो गई। सेहत की सूरत-ए-हाल बेहतर है क्योंकि जर्मनी जैसे मुल्क में सेहत पर मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत का है। मुल्क में सेहत का शोबा बहुत मजबूत है, लिहाजा अमवात जो हैं पड़ोसी ममालिक इटली, स्पेन या फ्रांस के मुकाबले में कम हैं। और दूसरी बात, जर्मनी में अमवात की तादाद कम होने की वजह यह भी है कि जिस तरह इटली में सूरत-ए-हाल ख़राब होना शुरू हुई तो यहाँ पर लोगों ने या ख़ासकर हुकूमत ने इस जानिब बहुत तवज्जो दी। लोगों के टेस्ट रैपिडली हुए, जिसके बाद ये पता चला कि कौन से लोग इससे पॉजिटिव हैं, बीमार हैं, ताकि उसे और लोगों से डिस्टेंस किया जाए। सोशल जो डिस्टेंस की सूरत-ए-हाल है, यहाँ पर उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। लेकिन लोगों में अभी भी ये खौफ मौजूद है कि ये जो 19 अप्रैल तक की जो सूरत-ए-हाल है ये लॉकडाउन की, उसके बाद ये जारी रहेगी या नहीं, इस पर अभी तक लोग मुतमईन नहीं हैं।